दोस्तों, क्या कभी आपने समुद्र के अंदर किसी ऐसे जीव को देखा है जिसका कंकाल किसी विशाल मॉन्स्टर जितना बड़ा हो? और क्या आप जानना चाहोगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन से बम यूज किए जाते थे? और दोस्तों, क्या होगा अगर आपको अपने घर के पीछे खुदाई करते समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाला ग्रेनेड मिल जाए? भाई साहब, अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ हो तो वहां से दुम दबाकर भागने में ही भलाई है, क्योंकि अगर आपने बम के साथ कुछ इधर उधर किया और बम फट गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई आविष्कार होते रहते हैं जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता। अब कई सालों बाद ऐसे इन्वेंशन का पता चलता है तो वाकई यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आपको मजा भी आएगा, आश्चर्य भी होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बीच में ही हमारा साथ छोड़कर मत जाना, वरना आप बहुत अच्छी चीजें मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं एक ऐसी फोटो से जिसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये फोटो रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गई और दुनिया भर के लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए। इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसमें किसी विशाल मॉन्स्टर की हड्डियां डली हों। ये फोटो एक फोटोग्राफर ने 2010 में नॉर्वे के एक समुद्र से ली थी। इस फोटो को देखकर वाकई ऐसा लग रहा है कि जब हड्डी इतनी बड़ी है तो फिर वो जीव कितना बड़ा होगा। ये कंकाल समुद्र के अंदर पानी में मिला था। इससे एक बात तो साफ थी कि ये प्राणी जरूर कोई समुद्री जीव होगा। तस्वीर देखते ही लोगों के कमेंट आना शुरू हो गए। किसी ने तो ये तक कह दिया कि ये किसी विलुप्त हो चुके समुद्री जीव का कंकाल है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये फोटो एक फिन व्हेल की है। मरने के बाद उसकी डेड बॉडी किसी तरह समुद्र के किनारे पर आ गई और इन पोलर बेयर भाई साहब लोगों ने मिलकर दावत लूट ली। दरअसल ये फिन व्हेल करीब 1 साल पहले मर गई होगी और तब से इसकी डेड बॉडी को इस इलाके में पाए जाने वाले पक्षी और पोलर बेयर खा रहे थे। इसके शरीर का आकार इतना बड़ा था कि पूरे 1 साल तक आसपास के जीव जंतुओं को भोजन पानी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भला 1 साल तक तो फिन व्हेल की डेड बॉडी सड़ चुकी होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस में है और इसीलिए फिन व्हेल की डेड बॉडी को 1 साल तक कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों, इससे पहले कि लोग अपना दिमाग लगा पाते, उन्हें पता चल गया कि बीबीसी 1 साल पहले ही इस फिन व्हेल को और पोलर बियर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है। मानव तस्करी। दोस्तों, मानव तस्करी के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे। आए दिन न्यूज़पेपर और मीडिया में मानव तस्करी के बारे में सुनने को मिल ही जाता है। दुनिया में ज्यादातर बच्चों और लड़कियों की मानव तस्करी की जाती है, क्योंकि बच्चों को आसानी से डराया धमकाया जा सकता है और लड़कियों से जिस्म का धंधा करवाया जाता है। पिछले साल दिसंबर के महीने में ह्यूस्टन में एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला। यहाँ पर एक बंद घर के अंदर 26 लोगों को बांध कर रखा गया था। शायद ये लोग कभी आजाद नहीं हो पाते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इन 26 में से एक आदमी किसी तरह वहां से बचकर भाग आया। इस आदमी के डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये आदमी वहां से आजाद हुआ तो इसने केवल अंडरवेयर पहन रखा था और दिसंबर की ठंड में ये आदमी सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसकी जान को खतरा है और उसे किडनैप किया गया था। ये बात पुलिस को पता चल गई और पुलिस उस आदमी की मदद से उस घर में पहुंच गई जहां 26 लोगों को किडनैप किया गया था। उस किडनैप हुए आदमी ने पुलिस को बताया था कि किडनैप हुए लोगों में 25 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जिन्हें मेक्सिको की बॉर्डर के रास्ते यहाँ लाया गया, वो भी जबरदस्ती। घर के अंदर का सीन देखकर पहले तो पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि सभी लोगों ने केवल अंडरवेयर पहन रखा था और मौसम बहुत ठंडा था। यहाँ तक कि उन लोगों ने औरत को भी नहीं बख्शा और उसे भी केवल अंडरवेयर में बांध कर रखा था। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत मजा आएगा कि पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आरोपी उन्हीं 25 लोगों में खड़ा हुआ था। उसने भी अंडरवेयर पहन रखा था, लेकिन जल्दबाजी में वो भाई साहब अपनी ज्वेलरी उतारना भूल गए। इसके अलावा उस आरोपी की बॉडी भी काफी साफ सुथरी लग रही थी और यहीं से पुलिस समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। और फिर पुलिस ने जेल ले जाकर उसकी जो पिटाई की होगी वो तो आप समझ ही सकते हैं। रिजर्व ह्यूमन बॉडी पार्ट। जरा सोचिए, अगर आप किसी के घर में जाएं और वहां पर आपको कांच के डिब्बों में दाल चावल की जगह इंसानों की हड्डियां दिख जाएं, तो आपकी तो बोलती बंद हो जाएगी। ठीक ऐसी ही एक घटना एक आदमी के साथ भी हो गई। दरअसल ये आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेकर घरों की मरम्मत करता था और एक दिन उसे एक महिला ने अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जब ये आदमी उस महिला के घर में गया तो पहले तो वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो आदमी घर में पड़े इस सूने कमरे के अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर उसे पसीना आ गया और फिर ये कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब तुरंत दौड़े दौड़े पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने उस पूरे घर की तलाशी ली। ये घटना फ्लोरिडा में 2018 के दौरान हुई थी।
घर की पूरी तलाशी के दौरान पुलिस को 6 ऐसे जार मिले जिसमें इंसान की जीभ पैक थी। पुलिस समझ चुकी थी कि यह काम किसी सीरियल किलर का होगा, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह थी कि सभी जार पर 1961 की डेट डली हुई थी। पुलिस ने जब उस महिला से पूछताछ की तो उस महिला ने बताया कि उसके पति को रिसर्च करने का बहुत शौक था, इसीलिए उसके पति अक्सर ह्यूमन बॉडी पार्ट लाया करते थे और उसके ऊपर रिसर्च किया करते थे। लेकिन 1992 में दोनों का तलाक हो गया और इसीलिए उसके पति घर छोड़कर चले गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बूढ़ी महिला झूठ बोल रही है या फिर सच बोल रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फूल गोभी के अंदर स्नेल। दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि सब्जियों के अंदर छोटे मोटे स्नेल और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, इसीलिए हमें सब्जियों को गर्म पानी में धोकर पकाना चाहिए। और ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एस बटलर के साथ हो गया। दरअसल इस महिला ने ऑस्ट्रेलिया के एक सुपरमार्केट से अपने बच्चे के लिए फूल गोभी खरीदी थी। उसके बच्चे को फूल गोभी खाना बहुत पसंद था। घर जाकर जब इस महिला ने फूल गोभी को काटना शुरू किया तो उसे फूल गोभी के अंदर काफी बड़ा स्नेल मिल गया। एस बटलर ने इस वीडियो को तुरंत फेसबुक पर डालकर उस सुपरमार्केट में शिकायत कर दी। दोस्तों, इस महिला ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर ये स्नेल गलती से खाने में पक जाता तो एस बटलर के बेटे की तबीयत खराब हो सकती थी। हालांकि बाद में उस सुपरमार्केट ने एस बटलर का पूरा पैसा रिफंड कर दिया और उन्हें स्पेशल वाउचर भी दिया। दोस्तों, इस घटना को देखने के बाद हमें भी सब्जियों को पकाने से पहले अच्छी तरह देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सब्जियों को ऊपर ऊपर से धोकर सीधे चबा जाते हैं। दांतों वाली आंखें। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी आंख इधर उधर होती है, और आपने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके दांत भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। यकीनन लोगों के टेढ़े मेढ़े दांत देखकर बच्चों को बहुत मजा आता है, लेकिन सोचिए अगर आपके सामने कोई ऐसा जीव आ जाए जिसकी आंखों के आसपास दांत हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हंसेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सरप्राइज हो जाएंगे। कुछ देर के लिए तो आप हक्के बक्के भी रह जाएंगे। खैर, ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपका सामना ऐसे प्राणी से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जीव कोई और नहीं बल्कि शार्क प्रजाति की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। और शायद ही आपको कभी शार्क मछली को करीब से देखने का मौका मिले, क्योंकि दोस्तों शार्क व्हेल के करीब जाना यानी मौत के करीब जाना। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मछली की आंखों के चारों तरफ बहुत ही छोटे छोटे दांत पाए जाते हैं, जिन्हें नॉर्मली नहीं देखा जा सकता। दरअसल शार्क व्हेल बहुत ही खूंखार मछली है और अक्सर इसका लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और इसकी आंख बिल्कुल सामने पाई जाती है। इसीलिए कुदरत ने इस मछली की आंख की रक्षा के लिए इसकी आंख के चारों तरफ छोटे छोटे दांत दिए हैं। पार्क की सफाई। कॉस्मोस ऑफिस एक दिन सुबह सुबह एक पार्क में सूरज की फोटो लेने गए थे, लेकिन पार्क में बहुत सारी गंदगी थी, इसीलिए इन्हें बहुत बुरा लगा और इन्होंने वहां की लोकल गवर्नमेंट से इसकी शिकायत भी की, पर इनकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया। फिर क्या था, ये भाई साहब अपनी टीम बनाकर खुद ही सफाई करने में जुट गए और देखते ही देखते इन्होंने पार्क को दोबारा से घूमने लायक बना दिया। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया की मदद से धीरे धीरे बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ते गए और ये एक संगठन की तरह काम करने लगे। इतने अच्छे काम के लिए एक लाइक तो बनता है। घर के पीछे बॉम्ब। कैलिफोर्निया में एक आदमी अपने घर के पीछे किसी काम के लिए खुदाई कर रहा था, तभी उसे एक बोतल के आकार की अजीब तरह की चीज दिखाई दी। ये चीज लोहे की बनी हुई थी। फिर इस आदमी ने उसे और करीब से देखा तो उसे पता चला कि ये तो ग्रेनेड और आर्टिलरी सेल है। फिर इन भाई साहब ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस और बम निरोधी दस्ते को सूचना दे दी। बाद में बॉम्ब स्क्वाड ने इस बम को डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये बम बिल्कुल जीवित हालात में पाया गया था। मतलब अगर ये भाई साहब उसे इधर उधर करने की कोशिश करते तो शायद ये बम फट जाता। और इतना ही नहीं, पुलिस ने बताया कि ये ग्रेनेड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।